नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। हरियाणा में मानसून सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें मानसून सत्र की तारीख पर फैसला संभव है। वहीं सरकार सत्र में आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक पेश करने की तैयारी में है। साथ ही विपक्ष ने भी मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। हरियाणा में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजर विधानसभा के मानसून सत्र पर रहेगी। मानसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां भी तेज हो गई है। सरकार सत्र में आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक विधानसभा में पेश करने की तैयारी में है। इनमें प्रशासनिक सुधार, अलग अलग विभागों के नियमों में बदलाव और जनहित से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। लेकिन मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष का सियासी पारा हाई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि 19 अगस्त को कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। द्वारा जो बच्चों का शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ हुई, क्योंकि प्रचार भी किया गया कि कांग्रेस खिलाफ है इनके, जबकि हमने कहा था भाई जो बच्चे हैं हमारे, इनको रेगुलराइज करो। और इन्होंने भी कहा था, इन्होंने तो जॉब गारंटी की बात करी। मतलब एक मजाक किया जा रहा है। ना तो इनकी कोई ग्रेचुइटी, ना प्रोविडेंट फंड, ना रेगुलेटरी। एम्प्लॉयमेंट की वजह जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें डिप्लॉयमेंट लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट, और 1% कमीशन लेते हैं। ये सरकार वो बनी हुई है, ये उनके साथ खिलवाड़ है। हमारी ये है कि भाई इनको वही सुविधा दी जाए जो रेगुलर उसको दी जाती है, तनख्वाह भी, ग्रेचुइटी भी, लीव भी, सब कुछ। वो तो मतलब उनके साथ तो एक किस्म का हर साल पूछेंगे ठीक काम करे। ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर की जो है डिप्लॉयमेंट कर, पोस्टिंग लिखते हैं। तो इस किस्म के साथ मतलब इनके साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर तफसील में जो है हम 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी धरना रख रही है पंचकुला में। उसमें सारे विधायक, सांसद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेसजन वहां धरने पे बैठेंगे और ये मांग लेके बैठेंगे, इनको पक्का करो और आगे रेगुलराइज भर्ती करो। यानी एक तरफ सरकार मानसून सत्र की तारीख तय करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने पहले ही सत्र में सरकार को घेरने वाले मुद्दे तय कर लिए हैं। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बच्चों के भविष्य और कर्मचारियों के मुद्दे सदन में हंगामे की वजह बन सकते हैं। ऐसे में मानसून सत्र की तारीख सामने आने के साथ साथ हरियाणा की सियासत का पारा भी चढ़ना तय माना जा रहा है। तो हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक है। मानसून सत्र की तारीख पर फैसला संभव। आज देखना होगा कि क्या तारीख तय होती है और इसी पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनसे रूबरू करवा देती हूँ आपको। बीजेपी प्रवक्ता पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज बेनीवाल जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक है, मानसून सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है, लेकिन विपक्ष का मैं जिक्र करूंगी। मानसून सत्र की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष किस तरीके की तैयारी कर रहा है मानसून सत्र में आपको घेरने की। कई मुद्दे विपक्ष के पास हैं। धनाकर्षण प्रस्ताव लाने की बात भी कानून व्यवस्था को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। 19 अगस्त को धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व और जो मानसून सत्र में जो डेट अनाउंसमेंट होने की बात आ रही है, हो सकता है कि वो सब चीजें आज हो जाए। सवाल है
तो विपक्ष से तो मेरी एक ही, मैं हर बार जब भी ये मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, ग्रीष्मकालीन सत्र, मैं एक ही बात कहता हूं कि आप लोग अपनी बात कह के भगोड़ों के जैसे भागे नहीं। जब सरकार तथ्यात्मक वहां पर जवाब आप लोगों को देती है तो वहां पर उस सदन को छोड़ करके वॉकआउट कर जाना, ये शोभा आप लोगों को नहीं देता है। जब आप किसी जनता के मुद्दों को लेकर के आप वहां बैठते हैं, आप उस बात को खड़ी करते हैं कि हम हरियाणा की जनता के ये मुद्दे हैं और हम आप सरकार से जवाब चाहते हैं, तो जब सरकार जवाब दे तफ्तीश से, तो उसको वहां पर बैठकर सुनना चाहिए, ना कि हंगामा करना चाहिए। क्योंकि हरियाणा की जनता ने 90 एमएलए 90 विधायक बना करके भेजे हैं, उस सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने जहां से प्रतिनिधित्व बन के आए हैं वहां की जनता को जवाबदेही सभी की है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ज्यादा एमएलए स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास है। विपक्ष के साथी कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के जो 37 एमएलए वो भी अपने 37 जो जहां से विधायक बन के आए वहां इनकी भी जवाबदेही है। तो वहां पर जाकर हंगामा करना, हुड़दंगबाजी करना, वॉकआउट कर देना, तो ये सत्र होते हैं कि भाई जनता की भलाई के लिए कुछ सरकार अपना मेमोरेंडम लेके आती है, बीएसी की बैठक के बाद कुछ प्रस्ताव होते हैं, उन पर चर्चा करके आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन विपक्ष वहां पर उसको हंगामा करके खराब करने की कोशिश करता है और भगोड़ों के जैसे रंग छोड़ के ये लोग भाग जाते हैं। तो मेरे को यही कहना है, बजरंग दास मेरे बड़े भाई हैं और ये अच्छे शायद अपनी बात को पार्टी तक पहुंचा भी देते हैं, तो एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी पार्टी तक पहुंचाएं कि भगोड़ों के जैसे ना भागे, रन छोड़ के ना भागे, जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता की भलाई के लिए खड़े हो और वहां पर तफ्तीश से फिर सरकार का जवाब सुने और फिर हरियाणा की जनता फैसला करेगी कि इनके मुद्दे ठीक थे या जो हमने सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही। ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। बजरंग दास जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बजरंग दास जी, आपने सुना सीधे तौर पर डॉक्टर पंकज बेनीवाल भी आपको ये कहते नजर आए कि आप ये बात अपनी पार्टी तक पहुंचाइए, क्योंकि जब भी कोई सत्र होता है तो कांग्रेस वहां से अपने मुद्दों को लेकर वॉकआउट करती नजर आती है, चर्चा नहीं कर पाती। क्या कहना चाहेंगे? ये डरी हुई सरकार है, भयभीत सरकार है। 19 तारीख को जिस प्रकार हुड्डा जी ने घोषणा की है, हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे जोरदार पंचकूला में। आज 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। सरकार को कच्चे कर्मचारी हैं सबको पक्का करना चाहिए, ये हमारी मांग है। जहाँ तक की सफाई कर्मचारियों से इनकी लगातार बात पहले हुई, फैसला कर लिया, उसके बावजूद अपने वायदे से मुकर गई, जिसके कारण 8 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं और जगह जगह पूरे हरियाणा के अंदर गंदगी के भारी भरकम ढेर लगे हुए हैं। बीमारी फैल रही है, ये सरकार की बीमारी नहीं है। सरकारी कर्मचारी इनके खुद के एम्प्लॉय, सरकार के एम्प्लॉय, वो काबू नहीं आ रहे, उनसे बातचीत करके समस्या समाधान नहीं निकालना चाहिए। ये भी विपक्ष का काम है, ये विपक्ष करेगा। सरकार एक बीमारी नहीं बनती है। आप कभी तो ये मान लो बिजली कर्मचारी हड़ताल पे, कभी आंगनबाड़ी महिला हड़ताल पे, कभी टीचर हड़ताल पे, कभी कोई हड़ताल पे। इनके खुद के सरकारी कर्मचारी नहीं समझते, आम जनता को क्या संभालेंगे, आम जनता की समस्या समाधान क्या करेंगे। बहुत बुरा हाल है। सरकारी विभागों में जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको भर्ती करना चाहिए। आज हरियाणा के अंदर बेहताशा बेरोजगारी है, बेरोजगारी अव्वल स्थान के अंदर है। बेरोजगारी के कारण हरियाणा नशे के दलदल में लगातार पैरेंटली ढकता जा रहा है। नशा खुले गली मोहल्लों में बिक रहा है, कॉलेज के बाहर नशा बिका लग रहा है और बेरोजगारी कारण हरियाणा में अपराध बढ़ा है। हर रोज 4 हत्याएं हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और यहाँ तक कि आप जेलों में बैठे अपराधी खुलेआम, विदेश में बैठे अपराधी गैंग चला रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, गोली चलाकर फायरिंग करके कहते हैं हाँ मैंने गोली चलवाई है, हमने पैसे देंगे, 5 करोड़ दे, 2 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, वे कर्जा मांगता है और साफ कहते हैं अगर नहीं देंगे पुलिस कस्टडी के अंदर ही आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो बिल्कुल तमाम मुद्दों को लेकर ही तो कांग्रेस लगातार बात कर रही है ना। मौसम सत्र की तारीख तय होगी, आप अपने मुद्दे उठाइएगा, जनता के मुद्दे जो आपको लगते हैं सही है। सरकार से एक भी अपील है, सरकार जो है विधानसभा को
ठीक ढंग से चलाए। अब हमने घोषणा की हुई है अपराध के मामले में, नशे के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, हरियाणा कौशल रोजगार के सारे मुद्दे हम उस वहाँ विधानसभा में लेकर आएंगे। मगर ये चर्चा नहीं करते, चर्चा के मामले में ये भागते हैं, ये कहते हैं हम चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा के झगड़ा की बात का आप तो ऊट पटांग बात करते हैं, जिसका सिर नहीं पैर नहीं। विधानसभा में हाँ भरने के बावजूद भी ये काम नहीं करते, सुनाई नहीं करते। ये स्थितियां इस समय हरियाणा के अंदर बनी हुई है, जिसके कारण आम जनता में सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है, बड़ी भारी ठीक है बजरंग दास जी, आपने अपना स्टैंड ले लिया, ठीक है। आप देखो हिसार के अंदर एक जीवन की हत्या कर दी, 10 दिन हो गए, उसकी आज तक अंतिम संस्कार नहीं किया। उसकी डेड बॉडी अगर वो मेडिकल कॉलेज में पड़ी हुई है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल महापंचायत थी, कल पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम 11 बजे 2 बजे जाम रखा हुआ है। 15 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ से आएंगे, वहाँ विरोध का कार्यक्रम रखा हुआ है। ऐसे हालात हो रहे, हत्या कर देते हैं, अपराधी पकड़े नहीं जाते। सोनिया हत्याकांड हिसार में हो रहा, 100 दिन से ऊपर हो गया, आज तो उसका व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। बिल्कुल, देखिए बजरंग दास जी, विपक्ष के कई मुद्दे हैं और ठीक है, मॉनसून सत्र जब शुरू होगा आप अपने मुद्दों को रखेंगे। हालांकि आपकी तरफ से खुद ही ये कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 19 अगस्त को धरना प्रदर्शन आप करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर। ठीक है, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगी। इन्होंने प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, आप इन चीजों को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अगर हम बीजेपी का रुख देखते हैं तो कहा जा रहा है कि जब मॉनसून सत्र शुरू हो गया, फिर किसी भी हम सत्र का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस चर्चा से भागती है, वॉकआउट कर जाती है और कांग्रेस का यह आरोप है कि जो सत्ता पार्टी यानी कि बीजेपी है वो खुद ही चर्चा नहीं करना चाहती है। आप इन चीजों को कैसे देख रहे हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगी। इसका भी देखिए, हम 2 MLA वाली पार्टी है। आज प्रदेश में अगर संख्या बल के अनुसार देखा जाए तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, 37 विधायक है, लेकिन 9 विधायकों ने वोट नहीं किया राज्यसभा के सांसद के लिए, तो 28 विधायक इनके आज हम गिनते हैं। आप ये देखिए, संख्या बल के अनुसार हमारे सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन जब भी सत्र आता है जी, कांग्रेस कहीं ना कहीं वॉकआउट कर जाती है, अपनी जिम्मेवारी के पीछे भागती है। लेकिन हम जनता के प्रत्येक मुद्दे पर अड़े रहते हैं, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अपराध का मुद्दा हो। अब चौधरी आदित्य देवीलाल जी और चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी ने अपने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तारांकित और अतारांकित प्रस्ताव दिए हुए हैं जो मंजूर हुए। उनमें से मुख्यतः हमने ये सरकार से पूछा है कि वर्ष 2016 के नवंबर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SYL के मामले में निर्णय दिया था कि केंद्रीय एजेंसियों की मदद से नहर का बाकी हिस्सा निर्माण कराया जाए। आज तक इन्होंने उस मामले में क्या कार्रवाई करी? SYL हरियाणा की जीवन रेखा है और ये सरकार जब 2016 में निर्णय आया, केंद्र में इनकी सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी थी और पंजाब में इनकी सहयोगी पार्टी के साथ सरकार थी। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ये सिर्फ ड्रामेबाजी पर विश्वास रखते हैं। आज जैसे हम पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, वो पंजाब तो है नहीं, आज हरियाणा उड़ता हरियाणा हो चुका है। नशे में युवा हमारे अपनी जान भी खो रहे हैं और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इस मामले में सरकार कोई ठोस नीति आज तक नहीं बना पाई। यहाँ तक कि नशा मुक्ति केंद्र सरकारी, प्राइवेट तो बहुत है, सरकारी नशा मुक्ति केंद्र मेरे को ये बताएं बीजेपी के प्रवक्ता, किस किस जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र है? इसके साथ ही HKRM की व्यवस्था युवाओं को बर्बाद कर रही है। HKRM के द्वारा युवाओं का शोषण होता है। 5 भी क्या है हरियाणा में प्रत्येक विभाग में, लेकिन HKRM के कर्मचारियों को शनिवार भी बुलाया जाता है, इतवार को भी बुलाया जाता है। इसके साथ HKRM का कर्मचारी उसी काम के लिए मात्र 12,000 15,000 ले रहा है और वही काम एक सफाई कर्मचारी 75,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आ रहा है। ये संविधान में हमारे आर्टिकल 14 में जो समानता का नियम दिया गया, समता का अधिकार दिया गया, वो अधिकार के विपरीत है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं का शोषण करने में लगी हुई है। बिजली निगम के अनुसार बिजली कंपनियों को निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। जो ये कोशिश की जा रही है, हम इसको बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है सर। बिजली विभाग का निजीकरण ना हमें मंजूर है ना जनता को मंजूर है। बहुत से मुद्दे हैं जो विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायक ने उठाने हैं और हमारे विधायक कभी भी वॉकआउट नहीं करते, कांग्रेस के विधायक वॉकआउट कर जाते हैं। हम समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सरकार के साथ
उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और उसका कोई ना कोई हल निकलवा। ठीक है ओंकार सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज बेनीवाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपने सुना कि बजरंग दास जी भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी खुद ही चर्चा नहीं करना चाहती है, और आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के जो विधायक है वॉकआउट करते हैं। दूसरी तरफ ओंकार सिंह जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। कांग्रेस को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वॉकआउट करती है, वो भी इस चीज पर एग्री करते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपकी सरकार जनता का शोषण कर रही है। अब चाहे वो बिजली कर्मचारियों का जिक्र कर लीजिए, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं जिनको अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है, कोई उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं, तमाम मुद्दों को देख लीजिए, क्या कहना चाहिए। चविष्का जी, दोनों साथियों ने बेरोजगारी की बात को भी उठाया। मैं दोनों ही सरकारों के आंकड़े पेश कर देता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी, तो लास्ट वाली सरकार थी, इन्होंने सिर्फ 15,000 नौकरियां। कांग्रेस ने 2004 से 14 तक 46,000 नौकरी, और हमने पिछले 12 साल में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी हैं। लेकिन नहीं जी, इनको तो सिर्फ नकारात्मक राजनीति करनी है, झूठ बोलने। हरियाणा का युवा खुश है कि आज बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है, और इनके समय पर कैसे अटैचियां, सूटकेस, अपनी पगड़ियां तक जो उनके माता पिता थे बच्चों के, वो इनके एमएलए एमपीज के, इनके मुख्यमंत्रियों के पैरों में रखते थे। लेकिन ये इनको बात नहीं समझ में आती है कि आज बिना खर्ची पर्ची की बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी सराहना कर रहे हैं कि भाई बिना खर्ची पर्ची के हरियाणा के अंदर नौकरियां मिल रही हैं। बहुत ही शानदार प्रथा ये चलाई है। हाँ, मैं इसमें एक अभय सिंह चौटाला जी का तो मैं एक धन्यवाद करूंगा। नशे के खिलाफ उन्होंने हरियाणा की सरकार का साथ दिया, और जिस गांव में नशा फैल रहा था उस गांव की इन्होंने इनपुट्स भी दिए कि इस गांव के अंदर जी नशा फैल रहा है, और वहां पर एसपी साहब ने जाकर के पूरी कार्रवाई की और उनको पकड़ा भी। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, भैया टीवी पर बैठ करके नशा नशा चिल्लाएंगे, या ऐसे आप भी जिम्मेदार नागरिक बनकर के आप भी सामने आएंगे। आपके पास भी 37 एमएलए भैया, 37 विधायकों के साथ आप ही जनता के बीच जाइए, कहां पर नशा फैल रहा है उसकी सरकार को इत्तला कीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई होगी। लेकिन इनको साथ मिलकर नहीं चल रहा है, इनको हरियाणा से नशा खत्म नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि नशा मुक्त अभियान हम चला रहे हैं। ये इनकी सरकारों, इनकी विधायकों में से कितने विधायक आते हैं उससे, जबकि पूरे हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन इनके एमएलए कहाँ जाते हैं, क्यों नहीं आते वहां पर आके नशा मुक्ति के खिलाफ। ठीक है, इनके जितने भी मुद्दे हैं सारे स्वागत हैं, सबका स्वागत करते हैं, लेकिन मेरी फिर से वही दरख्वास्त है कि कांग्रेस के साथ ही भगोड़ा बन के भागे ना। इंडियन नेशनल अकेला कहता तो आप मान सकते थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के साथी ओंकार सिंह मेरे भाई ने, इन्होंने भी कहा, उस पर माहौल लगाने का काम किया कि कांग्रेस भगोड़ों के जैसे भाग जाती है छोड़ करके। ठीक है सर। बजरंग दास जी, आपने सुना ओंकार सिंह जी भी एक ही बात कह रहे हैं, पंकज बेनीवाल जी भी एक ही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस वॉकआउट करती है। अब आप इससे एडमिट करते हैं नहीं, वॉकआउट का एक सिस्टम होता है। वॉकआउट जब होता है जब बहस से मना कर जाते हैं, जब एक एजेंडा रख दिया, उस एजेंडे पे डिस्कस ना हो तो वहाँ शोर शराबा होता है। जहाँ निल्लो की बात है कहते हैं हम बात करते हैं, अरे निल्लो में विधायक ही नहीं है। पहला एक था, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर के अंदर ही हार गया, बताओ राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन 2 विधायक आगे 0 हो जाएंगे, क्या विधानसभा में बात उठाएंगे। ये इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो वो ये सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए कह रहे हैं ना, 2 विधायक है वो भी डटे रहते हैं विधानसभा के सत्र में, मानसून सत्र में। मैं कहता हूँ ये तो सिर्फ अखबारबाज में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए सिर्फ बयानबाजी करने वाली पार्टी है। ये नकारी हुई पार्टी है। इन लोगों का कोई जनाधार हरियाणा में नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ। मेरे पंकज साथी ने कहा खर्ची पर्ची, खर्ची पर्ची क्या जरूरत है, करोड़ों रुपए भर के टेकिया आप इस वक्त ले रहे हो। खुले आम हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई सरकारी ऐसा विभाग नहीं जहाँ बगैर इस पर काम होता है। बजरंग दास जी, बिल्कुल देखिए, अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए मेरी बात। हुई मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके चेयरमैन SPSC चेयरमैन के यहाँ करोड़ों रुपए नकद ऑफिस में पाए जाते हैं, फिर ये ईमानदारी का फतवा की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार के अंदर हर वर्ग का नागरिक परेशान है। ये तो वो है, सिर्फ झूठ और जुमले की सरकार है, झूठ और लूट की सरकार है, और इन्होंने कुछ नहीं करना। विधानसभा की सत्र की बात करते हो, क्यों नहीं आप एजेंडे ऐड करते? जब हमने कहा भी अपराध के ऊपर हम घेरेंगे, अपराध पे डिस्कस क्यों नहीं करते? अपराध का आंकड़े धरिए, हम आंकड़े धर रहे हैं। चाहे डेली हत्याएं हो रही है, रोज लूटपाट हो रही है,
रोज फरोख्ती हो रही जी। है, आप उसके आगे पर डिस्कस करिए, नहीं करेंगे। नशे के डिस्कस करिए, नहीं करेंगे। आप कहोगे अपने ये बेरोजगारी तो आप को मुद्दे डिस्कस उठाना ना, नहीं अभी मॉनसून सत्र की तारीख तय होगी, आप मुद्दे उठाना, फिर देखना कि सरकार बात करती है ऐसे नहीं होता करती है। है, वो कह रहे हैं कि मैडम जी, चर्चा करती पहले है मुद्दे- लेकिन कांग्रेस ही सुनिए, वॉकआउट कर सुनिए। जाती है। मुद्दे पहले तय होते हैं, हम लिख के देते हैं विपक्ष की तरफ से ये हमारे मुद्दे हैं, फिर मुद्दे पर डिस्कस होती है, फिर मुद्दे तय होते हैं। जब मुद्दे की जब बात आती है जब विधानसभा में, तो ये लोग सुनाई नहीं करते, उस मुद्दे पर डिस्कस नहीं करते। और आपको नहीं बताऊंगा तो बजरंग दास जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब मॉनसून सत्र की तारीख से पहले या तारीख का ऐलान होने के बाद मुद्दे जब जाते हैं विधानसभा में, उस वक्त उन मुद्दों पर उनको देखा जाता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, किस पर चर्चा होनी चाहिए, तो क्या उसी वक्त रिजेक्ट कर दिए जाते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उससे भी रिजेक्ट होते हैं। आप देश से ज्यादा मुद्दे तो वो ऐड नहीं करते, बयान करके नहीं करते कि इसके ऊपर घेरेंगे, हमारी बदनामी होगी। और जो कुछ ऐड हो जाते हैं उसको भी सही डिस्कस नहीं करते, सही आंकड़े नहीं रखते। और एक नई बात हुआ था आपको, तो यानी कि कई सारी समस्याएं जो आप अभी गिनवा रहे हैं। आपको सही रिकॉर्ड की बात सुनिए। मान लो विधानसभा में कोई मुद्दा आ गया और विधानसभा में उन्होंने उसकी हाँ भरने की, हम ये करेंगे ये करेंगे, मगर अगले बार विधानसभा होती है बिल्कुल जीरो रिजल्ट निकलता है, कुछ नहीं करते। ये सीधा झूठी गोलीबाजी, तो मतलब 5 करोड़ रुपए विधायक को दे दिए। कौन सा विधायक को दे दिए भाई? विकास के नाम से अपने हल्के में लगाइए, तो विधायक को मिलते कोई 100 का नोट और वो रिपोर्ट बनाए जाओ, डिटेल दिए जाओ, कोई ठीक है बजरंग दास जी, मैं आपके पास लौटूंगी। ठीक है, ओमकार सिंह जी, आपने भी सुना बजरंग दास जी क्या कहते नजर आए, और इसके साथ साथ पंकज बेनीवाल जी ने भी अपना पक्ष रखा। आपने भी कल एक बात कही थी, कल भी जब आपसे डिबेट हो रही थी, आपने कहा था कि हम जनता के मुद्दे रखते हैं, मानसून सत्र हो या कोई भी सत्र हो, सत्र होते हैं लेकिन जनता के लिए जो फैसले होने चाहिए वो नहीं हो पाते। अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है, जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो तो बातचीत करते हैं लेकिन सत्ता पक्ष बातचीत नहीं करती, इसलिए वॉकआउट करना पड़ता है। आप बता रहे हैं अगर आपके 2 विधायक हैं तो वो डटे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता के जो मुद्दे हैं, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनसे वो जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन पर ध्यान आकर्षित करना बेहद जरूरी है। देखो चिविष्का जी, सीधी सी बात है, जब भी विधानसभा का सत्र आता है सरकार मुद्दों से भागती है, सरकार मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती, सरकार गोलमोल जवाब देती है। हमेशा इसका सरकार का रवैया यही रहता है। और कांग्रेस जिस मुद्दे पर बात करती है उस मुद्दे पर बहस करने की बजाय सदन से वॉकआउट कर जाती है। जो बीजेपी चाहती है वही कांग्रेस करती है। बीजेपी यही चाहती है कि सदन में बहस ना हो, कांग्रेस वॉकआउट करके बहस से बाहर हो जाए। हम इंडियन नेशनल लोकदल के चाहे 2 विधायक हैं, हम मानते हैं 2 हैं, लेकिन 2 विधायक अपनी ड्यूटी जनता के प्रति पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि इनेलो के विधायक जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता के मुद्दे होते हैं, कांग्रेस वाले मुद्दे उठाते हैं, ये मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन उस मुद्दे पर बिना किसी रिजल्ट के आए उस मुद्दे पर वॉकआउट कर देना जनता से विश्वासघात है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, जनता का कोई भी मुद्दा हो, पिछली बार बिजली बिल बढ़ोतरी की बात थी, HPSC में भर्तियों में लोगों के बिल्कुल। अब देखना होगा ओंकार सिंह जी, जब मॉनसून सत्र की तारीख सामने आएगी तो क्या कुछ रहेगा। पंकज बेनीवाल जी, आपको भी मैं कहना चाहूंगी, ओंकार सिंह जी ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि बीजेपी जो है वो बातचीत नहीं करती। अब इसको मैं यही कहूंगी क्योंकि आपने भी पहले वही चीज कही थी, तो अब देखना होगा जब मॉनसून सत्र की तारीख आएगी तो क्या कुछ रहेगा और विपक्ष किस तरीके से अपने मुद्दे उठाता हुआ नजर आएगा। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए।